Hi everyone, good evening. I hope you all had a lovely trading for the past couple of weeks, I would say. मैं इधर कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर था, इस वजह से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया एंड माय पार्टनर वाज आल्सो बिजी एंड दैट्स व्हाई ही कुड नॉट अपलोड एनी वीडियो एज वेल. But now we are back and we are back with a bang. So let's start with the videos that we have promised to deliver almost every other day, but that did not happen. But we promise to offer you absolutely the best that we have. So guys, हमको थोड़े से फीडबैक मिले थे that we are going too basic and जो लोग ऑलरेडी इस शेयर मार्केट का पार्ट हैं उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा बेसिक थी. तो उन्होंने हमें बोला कि हम एटलीस्ट एक लेवल ऊपर जाके वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस वीडियो एक्चुअली बिलोंग्स टू देम. बट जो लोग नए हैं जिनके लिए मैंने बेसिकली ये चैनल स्टार्ट किया था, दे डोंट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल, क्योंकि उनके लिए मैं एक अलग सीरीज़ इस पे अपलोड करूँगा अबाउट द बिगिनर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू अ लिटिल वेयर वी आर टुडे. सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उस बारे में ज़रूर बात करेंगे जिसके लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया था. अभी के लिए हम बात करते हैं आजकल के करंट मार्केट सिचुएशन की कहाँ पे अभी हमारा मार्केट स्टैंड कर रहा है. तो गाइज़, ये मेरा ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ, एंजल ब्रोकिंग. मेरे लिए मुझे स्पेसिफिकली ये लगता है कि काफ़ी इजी टू यूज़ है. इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी आसान है, प्लस इसमें ब्रोकरेज भी, क्योंकि ये डिस्काउंट ब्रोकर है तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती कंपेयर टू अदर फुल टाइम ब्रोकर्स. बट दिस इज़ समथिंग दैट आई लीव अप टू यू. थोड़ी सी आप रिसर्च करो अपने ब्रोकर के बारे में कि कौन कैसे कहाँ कब चार्ज करता है, और अकॉर्डिंगली आप अपना फेवरेट ऐप यूज़ कर सकते हो. तो मैं एंजल यूज़ करता हूँ, इसलिए आपको सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से दिखाता हूँ. तो गाइज़, आप टॉप पे देखोगे कि निफ्टी जो है फ्राइडे के सेशन में क्लोज हुआ था 11,214 पे, जो कि 13 पॉइंट ऊपर था. एंड सेंसेक्स क्लोज एट 38,040 विच इज़ अगेन 15 पॉइंट्स ऊपर. अगर इनको बोलो तो ये फ्लैट ही काउंट किया जाएगा. और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप बैंक निफ्टी देखोगे क्लोज हुआ था 111 पॉइंट ऊपर 21,754 पे. तो मैं ये कहूँगा कि फ्राइडे को सेशन जो है काफ़ी फ्लैट रहा, बहुत चॉपी मार्केट थी, रेंज बाउंड था. लेकिन उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स थे, जो अनाउंसमेंट आनी थी उसकी वजह से ये नहीं हुआ. बट जस्ट फॉरगेट इट. अगर आपको मेरा व्यू लेना है इसके बारे में, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि मार्केट अपने लेवल से काफ़ी ऊपर इस वक्त स्टैंड कर रही है, विच इज़ नॉट द करेक्ट डेटा. क्योंकि आप खुद सोचो कि हमारे मतलब जो भी चल रहा है क्या पॉजिटिव है. कोरोना के केसेस ठीक है कम हुए हैं कुछ सिटीज़ में, लेकिन अभी भी देर इज़ नो वैक्सीन दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, डेथ काउंट स्लोली रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फिर भी डेथ्स आर देयर. उसके बाद सारी कंपनीज़ का बिजनेस भी एकदम डाउन हुआ पड़ा है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है. मतलब देर इज़ नो रीज़न दैट आई कैन सी कि मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे खड़ी हुई है. तो आई एम स्टिल सीइंग कि मार्केट जो है वो आगे जाके गिरने वाली है. बट ये मेरा पर्सनल व्यू है इस. और वैसे भी मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है. हमें फोकस ये करना है कि हम ऐसा क्या करें और ट्रेड में कब इंटर और एग्जिट करें कि हमें वो बेनिफिट दे के जाए, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए. तो ये मेरा निफ्टी का व्यू था. बैंक निफ्टी इज़ समथिंग दैट आई अवॉइड. लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं बोलता कि लोगों को बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप करो. मैं स्पेसिफिकली आई जस्ट डोंट प्रेफर यूजिंग टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी, इसलिए आई रियली डोंट रिकमेंड. तो ये मेरा निफ्टी का व्यू है. बाकी जो स्टॉक्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें आप एंट्री करके वहाँ से एग्जिट करके थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अबाउट 3%, विच इज़ अ गुड इन इंट्राडे. तो ये है. आप टॉप पे देखोगे टाइटन, जो फ्राइडे की क्लोजिंग में अब 29 पॉइंट्स नीचे जाके 1091.05 पे क्लोज हुआ. टाइटन का रिज़ल्ट है इस मंडे को, यानी कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, मोस्ट लाइकली जो रिज़ल्ट है वो आएगा मार्केट आवर्स के बाद. एंड आई एक्सपेक्ट अ वेरी ह्यूज मूवमेंट इन टाइटन. So guys, this is going to be a great buy as per me. 1091.05 is absolutely a great buying price. अगर आप इसका हाई देखोगे तो इसने फ्राइडे को हाई बनाया था 1131 का, और अभी ये है 1091 का. मतलब आप समझ रहे हो, अपने हाई से करीब 40 पॉइंट नीचे आया है. और
पोटेंशियल आप जानते हो। थोड़ी सी रिसर्च करो गाइस, जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी के क्या हैं एस्पेक्ट्स, क्या उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अब अगर टाइटन डाउन है तो क्यों है, लॉकडाउन का इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ा है, देयर आर नो वेडिंग्स, देयर आर नो सेलिब्रेशन, तो जिसकी वजह से कोई उनके ऑर्नामेंट्स की सेल नहीं हो पा रही है, बट दे आर स्टिल स्टैंडिंग एट 1091 विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्राइस and had a high of 1131, which is again a very good price. So my take on this share is go for it. If you get this share anything below 1100, it is a must buy. ये मेरा पहला कॉल होगा टाइटन पे बाय करना आप, और इसमें आप अगेन 3% तक के लिए वेट कर सकते हो। बेस्ट पार्ट होती है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे मैं अगर इस ट्रेड में एंटर करूँगा तो आई हैव ऑलरेडी होल्ड माई पोजिशंस इन टाइटन, मेरे पास पड़े हुए हैं, बट स्टिल आई विल ऐड मोर यहाँ पे इस रेंज पे। तो मेरा जो उसमें टारगेट होगा वो मैं एटलीस्ट 12 से 13 पॉइंट का देखूंगा, विच इज़ अ ह्यूज फॉर मी। आप लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप अगर 7-8 पॉइंट आपको इसमें मिलता है तो आप 7-8 पॉइंट के बाद में अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करो। स्टॉप लॉस ट्रेल करना, छोटा सा आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। आपने एक शेयर बाई किया टाइटन, मान लीजिए सेम प्राइस पे 1091, आपका टारगेट है 1096 का। अब जैसे ही आपका टारगेट आ गया तो आपको अभी यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है। जैसे ही वो 1096 के ऊपर जाएगा आप अपने इस ट्रेड का स्टॉप लॉस लगा दो 1096। होगा क्या, अगर ट्रेड ऊपर जा रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस और आगे करते जाओ, आपका प्रॉफिट सिक्योर हो रहा है। अगर नीचे गिरेगा तो ऑलरेडी 1096 पे आप आके स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो आपको आपका प्रॉफिट जो है आप लॉक कर सकते हो। दूसरा मेरा शेयर होगा औरो फार्मा का, जिसकी फ्राइडे की क्लोजिंग है 906.45, और अगर आप इसका हाई देखेंगे तो इसने हाई बनाया था फ्राइडे को 923 रुपये का। अगेन ये करीब 17 रुपये नीचे है अपने हाई प्राइस से फ्रॉम फ्राइडे। मुझे पर्सनली औरो फार्मा में बहुत पोटेंशियल लगता है। इसकी जो भी मेडिसिन के लिए अप्रूवल आया था, दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इट्स मंडेज फोरकास्ट। मेरे लिए इट्स अ मस्ट बाय अगेन। सो आप यहाँ पे इस पर एंटर कर सकते हो एनी वेयर बिफोर 910, आप उसमें एंटर कर सकते हो, एंड अगेन फॉर 7-8 पॉइंट्स यू कैन होल्ड एंड कट योर प्रॉफिट्स एंड एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड। सॉरी गाइस। जो मेरी अगली ट्रेड होगी वो होगी SRT फाइनेंस की, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसने ऑलरेडी बहुत शानदार मूव दिखाया फ्राइडे को, और वो 650 के लेवल के आसपास से करीब हाई देखोगे आप, 680 का हाई बना के 676 पे क्लोज हुआ। दैट हैज़ शोन अ ग्रेट मूवमेंट ऑन फ्राइडे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ पे आने के बाद रुक गया है। इस स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है, और मैं विद इन अ वीक और लेट्स से 10 डेज टाइम इसका टारगेट देखता हूँ 740 के आसपास। गाइज आपको सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि ये 676 से 740 में कहाँ की बात कर रहा हूँ, बट दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। आप इस ट्रेड में पोजीशन बना सकते हो, यू कैन होल्ड, एंड दिस शुड वेरी सून सी यू द प्राइस ऑफ 740 और सो, बट यू कैन बुक प्रॉफिट आफ्टर 700 बिकॉज गेटिंग अ 24 पॉइंट इन SRT is absolutely a best deal for me. I will hold until 740 reaches because that's my target. I have this in my holding as well. The next one would be Motherson Sumi. इसके बारे में आप, I don't know how many people you know or not. uh, this has a result due on Tuesday, so you can expect a movement of about 5-6 points in Motherson Sumi. I have this in my holding as well, about 5,000 shares, and I have a target of 106 for Motherson Sumi in 2 days. सो गाइज ये मेरी टॉप पिक रहेंगी 4, जिसमें मैंने आपको बाय के रिकमेंडेशन दिए हैं। ये सारे बाय रिकमेंडेशंस हैं। आप मंडे को ट्रेडिंग स्टार्ट होती है 9:15 के बाद में, आपको जो भी लेवल्स मैंने बताए अगर आपको मिलते हैं, जस्ट गो फॉर इट एंड मिंट मनी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। एनी क्वेश्चंस, जस्ट डू ड्रॉप मी अ कमेंट एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।